क्यूब्स एंड डाइसेस, व्हाट बेसिकली क्यूब्स इज क्यूब्स हैविंग 6 फेसेस। जब भी हम लोग देखते हैं कोई सा भी हमारे पास जैसे फ्रंट में आता है क्यूब या मैच बॉक्स देखते हैं तो हम उसका 3 साइड ही देख पाते हैं। तो हम उस हिसाब से लेके चलते हैं कि एक साइड हमको ये दिख रहा होता है जब हम सामने से देखते हैं, एक ये और एक ये। मान लीजिए फ्रंट राइट है तो ये वाला साइड जो होगा, जो इसके पीछे होगा, वो हमारा बैक साइड होगा, जो अपोजिट साइड होगा इसके। इसमें होते हैं 6 फेसेस 1 to 6। अगर हम डाइसेस का बात करते हैं तो इस पर लेवल क्या होता है 1, इसके अपोजिट में जस्ट 6 होगा। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें जो नंबर्स ऑन अपोजिट फेसेस होते हैं वो उसका जब सम करते हैं तो 7 आता है। लाइक अगर यहाँ पे 1 है तो जो इसके नीचे होगा, अगर ये टॉप है, ये टॉप पे 1 है, इसके नीचे जो आएगा बॉटम, बॉटम पे हमारा 6 होगा। अगर इधर पे इस साइड पे 2 है तो जो इसके बैकवर्ड साइड में होगा उस पर 5 होगा। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास ये पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमको 3 साइड्स दिख रहे हैं 1, 3 और 5, और इसमें दिख रहे हैं 1, 4 और 6। तो जो डाइसिस वाला केस है इसमें हमारे पास 2 रूल्स होता है। पहला रूल नंबर होता है क्लॉकवाइज रूल। इफ़ टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैव ओनली वन फेस इन कॉमन देन क्लॉकवाइज। सो बेसिकली ये हो क्या रहा है इसमें कि जैसे हमारे पास ये 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इसमें हमारे पास जो 1 है 1 दोनों में कॉमन है। तो अगर एक कॉमन होगा 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो जैसे क्लॉकवाइज क्या होता है, ऐसे हम चलते हैं तो वो क्लॉकवाइज होता है। तो 1 से हम जब 5 पे गए, देर आफ्टर 5 से हम 3 पे आते हैं, और इसमें 1 से 6, 6 से 4। तो जब हमको पता करना है कि 5 के अपोजिट में क्या होगा, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए एक ही डाइस का, तो यहाँ पे 1 लिखती है इस पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। देर आफ्टर इसका जो हमारे पास क्लॉकवाइज में आता है तो 5 आता है, फिर 3 आता है। तो इसमें जाते हैं तो ये 6 आता है, फिर 4 आता है। तो यहाँ पे हम 1, 6 और 4 लिख देते हैं। तो जो 5 के अपोजिट होगा वो 6 होगा, 3 का अपोजिट होगा वो 4 होगा। तो हमारा जो दूसरा रूल होता है इसमें वो होता है कि इफ़ 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैव 2 फेसेस इन कॉमन, द रिमेनेंट फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो हमारे पास जो दूसरा रूल होता है इसमें वो ये होता है कि अगर 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसमें जो हमारे पास कॉमन फेस है, अगर 2 फेस कॉमन है तो जो तीसरा बचता है वो रिमेनेंट होता है, ठीक है। तो हमारे पास इस वाले में देखते हैं तो जैसे कि 5 का 6 हो गया, 5 का 6 हो गया, 3 का 4 हो गया। तो 1 के लिए क्या होगा, तो 1 के लिए जो रिमेनेंट मेरे पास बचा है वो 1 के लिए वही होगा, तो 2 होगा यहाँ पे। और ये 2 वाला हम देखते हैं 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। जैसे कि हम ये वाला डाइस देखते हैं, इसमें हमारे पास 1, 3 और 6 है। इसमें हमारे पास 6, 1 और 5 है। इसमें हमारे पास 2 कॉमन हो जाता है 1 और 6, इसमें भी 1 और 6। तो जो दूसरा वाला कहता है कि अगर 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो हमारे पास जो तीसरा का अपोजिट होगा वो रिमेनेंट जो बचा हुआ होगा वो अपोजिट होगा। तो इसमें 1 और 6 जो होता है वो तो आ ही गया, बचा हमारे पास 3। तो 3 के लिए जो हमारे पास रिमेनेंट इसमें क्या है 5 बचा हुआ है, तो 3 के लिए हमारे पास 5 होगा। तो बेसिकली ये यही चीज़ कह रहा है। मेरे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ओपन डाइस का। ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट है कि जब हम डाइस को ओपन करते हैं, लाइक ऐसे हम ओपन करते हैं, जैसे भी हम उसको अनफोल्ड करते हैं तो जो सीक्वेंस आता है तो उसमें जो हमारे पास कंसेप्ट सेंट्रल कंसेप्ट होता है वो होता है कि अल्टरनेट फेसेस आर अपोजिट अलोंग एनी एक्सिस। लाइक जैसे हमारे पास एक ये एक्सिस लेते हैं एक्स और एक्स डैश का। तो जो हमारे पास अल्टरनेट आएगा लाइक ए, उसका अल्टरनेट सी है, तो ये दोनों फेसेस अपोजिट फेसेस में काउंट होंगे। फिर बी और डी अपोजिट फेसेस में काउंट होंगे। और हम ये वाला एक्सिस लेते हैं वाई और वाई डैश। तो इसमें जो ई और एफ है ये अल्टरनेट है, तो ये दोनों अपोजिट फेसेस में काउंट होंगे।